नमस्ते सभी को। मेरा नमस्कार। और गत लेक्चर से हम आगे बढ़ेंगे और अगले सिद्धांत की चर्चा करेंगे, जो कि नेचुरोपैथी का 6वां सिद्धांत है। सिद्धांत का नाम है रोग निदान की विशेष आवश्यकता नहीं। तो ये सुनने के बाद में ऐसा लगता है कि अगर डायग्नोसिस नहीं करेंगे तो उपचार कैसे होगा, है ना, ट्रीटमेंट कैसे होंगी। पहले तो डायग्नोसिस रहेगा, है ना। लेकिन नेचुरोपैथी में डायग्नोसिस ऑलरेडी हो चुका है। और वो डायग्नोसिस क्या है? जो रोग का कारण है उसे हम डायग्नोसिस मानते हैं। नेचुरोपैथी में रोग का कारण क्या है? विजातीय तत्व। अब विजातीय तत्व का स्वरूप अलग अलग है, भिन्न भिन्न है, लेकिन विजातीय तत्व इस एक नाम से सब कुछ आ जाता है। अगर पहले से ही पता है कि रोग क्यों हुआ है तो फिर और डायग्नोसिस करने की या फिर इन्वेस्टिगेशन करने की आवश्यकता क्या, ये सवाल यहाँ पर खड़ा हो सकता है। अब वर्तमान जो वातावरण है, एनवायरनमेंट है, उसमें हम देखते हैं कि अधिकतम लोग एलोपैथ का ट्रीटमेंट लेते हैं। जब भी एलोपैथ की तरफ लोग जाते हैं तो ये स्वाभाविक बात है कि जाने के बाद में फिजिकल चेकअप किया जाता है और उसके बाद फिर इन्वेस्टिगेशन करने के लिए बोला जाता है, खून की जांच करने के लिए बोला जाता है, पेशाब की जांच करने के लिए बोला जाता है। और आजकल तो इन्वेस्टिगेशन ये इतने रूटीन हो गए हैं कि कभी कभी तो इन्हें इन्वेस्टिगेशन समझा ही नहीं जाता। इन्वेस्टिगेशन क्या है? तो एमआरआई है, सीटी स्कैन है ना, या फिर और बड़े बड़े इन्वेस्टिगेशंस जिन्हें इन्वेस्टिगेशन समझा जाता है। खून की जांच और पेशाब की जांच, इसे तो बहुत बार इन्वेस्टिगेशन का दर्जा भी नहीं दिया जाता है। ये करना कोई गलत बात नहीं है, खून की जांच करना या फिर पेशाब की जांच करना, ये कोई गलत बात नहीं है। लेकिन इसकी आवश्यकता न पड़े और उस कारण से पेशेंट की जेब जो है उससे कम पैसा खर्च हो, ये नेचुरोपैथ का इंटेंशन है। वैसे अगर खून की जांच कर ली जाए और बाद में फिर तय किया जाए कि ट्रीटमेंट क्या देनी है, तो नुकसान कुछ भी नहीं है। नुकसान ये यानी नुकसान डॉक्टर का नुकसान कुछ भी नहीं है उसमें, लेकिन पेशेंट का नुकसान है। अनावश्यक दृष्टिकोण से इन्वेस्टिगेशन, आवश्यकता नहीं फिर भी इन्वेस्टिगेशन करा लेना, ठीक है। अब ये तो मेडिकल फील्ड में बहुत कुछ पेपर में या फिर कहीं पर आ जाता है। वैसे सभी डॉक्टर खराब नहीं है, प्रोफेशनली वो इन्वेस्टिगेशन नहीं बताते। आवश्यकता होती है उनको निदान करने में, डायग्नोसिस करने में उन इन्वेस्टिगेशंस की, तो फिर करा लेते हैं। मैं भी, मेरी ओपीडी में कुछ पेशेंट्स आते हैं, आवश्यकता पड़ती है, मैं भी कर लेता हूँ। लेकिन कंपलसरी है ना, रोज अगर हम 50 पेशेंट देख रहे हैं तो 50 पेशेंट को या 40 पेशेंट को इन्वेस्टिगेशंस बताना, ये थोड़ा सा अनावश्यक रूप से है। या जिस पैथी की बाहर प्रैक्टिस की जाती है एलोपैथ की, उसमें ऐसा कंपलसरी हो जाता है कि इन्वेस्टिगेशन तो कर ही लेना चाहिए। बुखार है, खांसी है, जो कुछ है उसके लिए तो ये जांचें कर लेनी चाहिए। भले ही ट्रीटमेंट निश्चित पहले ही रहता है कि यही ट्रीटमेंट देना पड़ेगा, लेकिन फिर भी इन्वेस्टिगेशन के बाद में, जांच करने के बाद में ट्रीटमेंट दिया जाएगा, ये पहले ही डिसाइड हो जाता है। तो इन्वेस्टिगेशन करने में फिर खर्चा भी हो जाता है और बहुत कुछ समय भी लग जाता है उसमें, इधर का उधर जाना पड़ता है। एक मेरे करीबी रिलेटिव्स हैं, उनकी तो एक ट्रेजेडी ऐसी हुई कि उन्होंने करीबन, है ना, 30 से 40 हजार तक का इन्वेस्टिगेशन किया, है ना, उनके सिटी से लेकर हैदराबाद तक, ठीक है। वहां जाने के बाद में भी कुछ इन्वेस्टिगेशन किया और फिर कुछ भी नहीं, विशेष कुछ हाथ नहीं लगा। तो कुछ डॉक्टर ने ट्रीटमेंट दी, तो 200-400 रुपए की मेडिसिन दी होगी और फिर वो ठीक हो गए। यानी इतना इन्वेस्टिगेशन किया, बस कुछ भी नहीं था, इन्वेस्टिगेशन में कुछ भी नहीं था, सब निगेटिव निगेटिव निगेटिव। तो डॉक्टर ने सोचा कि ठीक है, चलो ये तो कोई ज़्यादा बड़ा केस नहीं है, तो इनको एक
ट्रीटमेंट कर देंगे, वो पेशेंट ठीक हो गया। कहना ये है कि अनावश्यक रूप से इन्वेस्टिगेशंस कभी कभी कराए जाते हैं, हर वक्त नहीं। इसके बारे में गलतफहमी है ना नहीं बनानी है कि नहीं तो अभी आजकल तो लोगों का एक निगेटिव अप्रोच हो गया है, एक दृष्टिकोण हो गया है। जब भी डॉक्टर के पास जाएंगे तो एक संशयित दृष्टिकोण से देखते हैं डॉक्टर को, हर डॉक्टर को देखते हैं कि अभी ये कुछ ना कुछ करेगा गड़बड़ और मेरे जेब से पैसा खर्च कराएगा। तो ऐसा भी दृष्टिकोण नहीं रखना है, क्योंकि बहुत से डॉक्टर बहुत अच्छे भी हैं, आवश्यक होने पर ही इन्वेस्टिगेशन करते हैं। लेकिन नेचुरोपैथी में तो विशेष इन्वेस्टिगेशन की, जांच की, है ना, तपासनी की आवश्यकता नहीं होती है। तो हम तो पहले ही मानते हैं कि जो भी कुछ रीजन है, जो भी कुछ कॉज है, जो कारण है नेचुरोपैथी में, तो रोग का कारण पहले ही मान लिया अपन ने, विजातीय तत्व। अब वो स्पेसिफिकली डायग्नोज करके फिर ट्रीट करना, ये बात है, किसी को दिखाना है कि स्पेसिफिक क्या है ये हमें बताओ, तो बात अलग है। कोई लोग बोलते हैं, मेरे पास भी पेशेंट आते हैं तो बोलते हैं कि डॉक्टर साहब नहीं, हमें निदान बताओ क्या है। मैं बोलता हूँ ये दोष बड़ा है आपका। अब एलोपैथी के दृष्टिकोण से तो मैं निदान नहीं बता सकता, क्योंकि मेरा एलोपैथी का इतना स्टडी नहीं है कि मैं एलोपैथी के दृष्टिकोण से निदान करके आपको उनका मैं डायग्नोसिस बता सकूं। लेकिन आप चाहते हैं तो फिर थोड़ा डायग्नोसिस के लिए आप ये जांचें कर सकते हैं, ये इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं। मर्जी आपकी, आप करना चाहे तो कर लो, नहीं तो मुझे तो आवश्यकता नहीं है। ठीक है, कभी कभी आवश्यकता पड़ जाती है एलोपैथ में, आयुर्वेद में, नेचुरोपैथी में, योग में इन्वेस्टिगेशन की, पेपर देखने की, जो भी किया है उसे देखने की आवश्यकता पड़ती है। लेकिन नेचुरोपैथी के दृष्टिकोण से विशेष इन्वेस्टिगेशन की कोई भी आवश्यकता नहीं है। इन्वेस्टिगेशन से पहले अगर हम जो सामान्य उपचार है नेचुरोपैथी के पांचभौतिक चिकित्सा में, अब आगे चल के मैं आपको उपचार भी पढ़ाऊंगा, तो ये जो उपचार है ये अगर किए जाए तो इन्वेस्टिगेशन की कोई आवश्यकता ही नहीं होती, है ना। बहुत बार तो ऐसा होता है इन्वेस्टिगेशन करने के बाद में भी उपचार, यानी निदान तो पक्का हो गया, डायग्नोसिस तो पक्का हो गया, लेकिन उपचार ही नहीं हो रहा है। मॉडर्न मेडिकल साइंस में, एलोपैथ मेडिकल साइंस में ऐसे अक्सर देखा जाता है। इसलिए जो लोग आयुर्वेद की प्रैक्टिस करते हैं, नेचुरोपैथ की या होम्योपैथ की प्रैक्टिस करते हैं, उन लोगों का ये अनुभव रहता है, एक्सपीरियंस रहता है कि हमारे पास जो पेशेंट आते हैं वो 2 से 5 से ऐसे 10-10 फाइलें लेके पेशेंट आते हैं, इतना सारा गट्ठा, है ना। भगवत गीता तो कभी पढ़ी नहीं होती है ना, कुछ अलग ग्रंथ, बाइबल, कुरान तो पढ़ा नहीं होता है, बस अपना ही एक ग्रंथ बना देते हैं पेपर्स का, इन्वेस्टिगेशन का, फाइल्स का, है ना। तो एक पेशेंट मेरे पास आया, डॉक्टर साहब आपके पास फाइल नहीं है, आप फाइल नहीं देंगे, या आपने परहेज का एक पेपर दे दिया तो मुझे रखना है, कहाँ रखूँ। मैंने बोला पहले जो फाइल बनाई है उसमें रख लो। नहीं, मैंने जब जब ट्रीटमेंट लिया तो वहाँ फाइल मुझे दी गई। मैंने बोला मैं फाइल बनाता नहीं हूँ, मैं फाइल ब्रेक कर देता हूँ। लोग फाइल बनाते जाते हैं, फाइलें और फाइल बन रही है, 1 2 3 10 15 50 फाइल बन रही है, और स्वास्थ्य कहीं नहीं मिल रहा है। निदान तो हो रहा है लेकिन उपचार नहीं हो रहा है। और अगर आप प्रॉपरली निदान करना चाहते हैं, उपचार करना चाहते हैं, तो रोग कोई भी हो, सबसे पहले षटकर्म करके देखिए। ठीक है, अब उसमें कौन सा षटकर्म करना है ये तो तजुर्बे से, एक्सपीरियंस से और स्टडी से ही आपको वो बात पता चलेंगी। ऐसा नहीं कि कोई भी 2-3 महीने की पढ़ाई कर ली और फिर षटकर्म उसमें से कौन सा करना है कौन से रोगी के लिए ये पता हो जाएगा, ऐसे नहीं है। तो आपको स्टडी भी करनी पड़ेगी, फिर अनुभव, एक्सपीरियंस भी लेना पड़ेगा, पेशेंट भी देखने पड़ेंगे और पेशेंट के साथ एक्सपीरियंस करनी पड़ेंगी, ये सब बातें, तब जाके ये बात निश्चित होती है कि कौन से पेशेंट को षटकर्म का कौन सा उपचार करना है। ठीक है, षटकर्म हम आगे देखेंगे। धौतिर्बस्ति तथा नीति नौलिकी त्राटकम तथा कपाल भाति चैतानी षटकर्माणी प्रचक्षते। ये जो 6 कर्म है धौती से लेकर कपाल भाति तक, तो इसमें से कौन सा कर्म करना चाहिए ये
यहाँ पर निश्चित किया जाता है। ठीक है, तो ये जो कर्म है षटकर्म, ये तो प्राइमरीली भी किए जाते हैं, यानी प्राथमिक स्तर पर रोग ना बढ़े, हम रोगावस्था में ना आए, इसके लिए भी षटकर्म का प्रावधान ऋषि मुनियों ने किया है। और ये बात उतनी सच है, थोड़ी कड़वी भी लगेंगी आपको, कि अगर हम षटकर्म करना शुरू कर दे, शरीर की शुद्धि करना शुरू कर दे, तो हमें ये जो अभी लाइफस्टाइल इंड्यूस डिसऑर्डर्स आ रहे हैं, कैंसर है, डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, माइग्रेन है, डिप्रेशन है, और भी बहुत अभी रोग तो इतने बढ़ रहे हैं कि जैसे जैसे हम आगे जा रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, वैसे वैसे रोग बढ़ रहे हैं और नए नए रोग आ रहे हैं। पुराने रोगों से हम निजात नहीं पाते, नए खड़े हो जाते हैं। कैसे मुकाबला करेंगे? ठीक है, कैसे उपचार करेंगे और कितने उपचार करेंगे आप? ठीक है, उपचार कर करके रोगी थक रहे हैं, है ना। एक कोई उपचार हमें बताओ कि जिससे हमारा पूरा जीवन सुरक्षित हो जाए, और वो उपचार है नेचुरोपैथी का षटकर्म, पंचकर्म। आयुर्वेद में उसे पंचकर्म कहते हैं, नेचुरोपैथी में उसे षटकर्म कहते हैं। तो आगे मैं पढ़ाऊंगा तो आप सभी को षटकर्म करना पड़ेगा कंपल्सरी। बहुत दुख होता है मुझे पढ़ाने के बाद में भी, दिखाने के बाद में भी, एक्सपीरियंस कराने के बाद में भी स्टूडेंट लोग संकोचवश या फिर गलत फहमी में आ जाते हैं और नहीं करते हैं, है ना। 2005 से लेकर अभी तक मैंने जिन बच्चों को पढ़ाया, नंबर ऑफ स्टूडेंट करीबन 1000 से तो ज़्यादा स्टूडेंट मेरे हाथ से गए हैं। और कितने स्टूडेंट्स कांटेक्ट में हैं और कितने स्टूडेंट्स अपने शरीर की शुद्धि करते हैं? नहीं करते। अभी इस साल 2018 और 20 की जो बैच थी, 2018-20 की जो DNOS की बैच थी, उन्हीं स्टूडेंट को पूछ लो कितने लोग षटकर्म चिकित्सा अपने लिए, प्रिवेंशन के लिए, स्वस्थ रहने के लिए करते हैं। अब ये मेरा सुनने के बाद में आपको रिप्लाई देना है कि सर मैं करता हूँ, मैंने वमन धोती किया, लघुशंख प्रक्षालन किया, फिर मैंने इनिमा भी लिया, नेति भी किया, जल नेति किया, सूत्र नेति किया, है ना, दंड धोती किया, कपालभाति किया, त्राटक की। कितने स्टूडेंट है कि जो रेगुलरली कर रहे हैं। एक बार गया होगा कभी कॉलेज में जब मैंने पढ़ाया या फिर दिखाया तब, है ना, भयवश, है ना, तो आपने किया भी होगा शायद, लेकिन आगे फिर उस बात को फॉलो किया या नहीं किया। तो जिन्होंने किया होगा उन्होंने मुझे रिप्लाई देना है ना, कि सर मैंने षटकर्म किया और अभी भी मैं कर रहा हूँ, वमन मैं अभी भी कर रहा हूँ, पेट की सफाई मैं अभी भी कर रहा हूँ, मैं बस्ती अभी भी ले रहा हूँ। तो इस बात के लिए मुझे आप रिप्लाई देंगे जो पुराने स्टूडेंट हैं, क्योंकि ये जो मैं वीडियो बनाता हूँ ये 3 बैच को जाता है, 2018-20 की बैच को, 2019-21 की बैच को, और 2020 अभी इस साल जिन्होंने एडमिशन लिया है उन्हें भी ये वीडियो जाता है। ठीक है, तो छठवां सिद्धांत हमने देखा कि रोग निदान की कोई विशेष आवश्यकता नहीं पड़ती, लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि अगर पेशेंट को इन्वेस्टिगेशन ना बताया जाए तो पेशेंट ऐसा समझता है कि इस डॉक्टर को कुछ समझता ही नहीं है, इसने तो मुझे जांच के लिए बोला ही नहीं है, तपासने के लिए बोला ही नहीं है। अभी बाहर जाओ आप तो इतनी घनघोर और गलत मानसिकता लेकर समाज में लोग जी रहे हैं कि अरे जांच नहीं की तो डायग्नोसिस कैसे, और डायग्नोसिस नहीं तो फिर उपचार कैसे। लोगों को पता ही नहीं है कि बगैर जांच के भी, बगैर डायग्नोसिस के भी, अर्थात कि अगर इन्वेस्टिगेशन लैब में ना जाए तो भी ट्रीटमेंट हो सकती है ना। ये लोगों को पता नहीं है। अधिकतम लोग यही, है ना, अरे मेरी तो जांच नहीं की, मेरा तो खून चेक नहीं किया, मेरा तो पेशाब चेक नहीं किया, मेरी तो टट्टी चेक नहीं की। अरे भाई, इससे पहले आपका निदान हो चुका है। अगर आप मानेंगे तो उपचार तो वैसे ही हो जाएगा, नहीं मानेंगे तो फिर दुनिया भर घूम लो,
कितने सारे पेशेंट हैं, दुनिया भर घूम लेते हैं, इधर से उधर 20, 50, 55 डॉक्टर को पी जाते हैं, फिर भी उपचार नहीं हो रहा है। अरे एक बार तो समझने की कोशिश करो, उपचार क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि प्रॉपर निदान ही नहीं किया है। निदान यानी जो ऑलरेडी निदान था उसको माना ही नहीं है। आप तो अलग अलग निदान के चक्कर में पड़ गए, डायग्नोसिस के चक्कर में पड़ गए, इसलिए संतुष्टि कहाँ है, सुख कहाँ है? और आपके भी रिलेटिव्स आप देखेंगे, आप अपने घर में देख लो, नहीं तो फिर आपके रिलेटिव्स के तरफ देख लो कि इतने सालों से वो बीमार है, क्या वो ठीक हुए हैं? इतना इन्वेस्टिगेशन, करोड़ लाखों रुपए का, करोड़ रुपए का इन्वेस्टिगेशन उन्होंने किया, और जो भी कुछ उपचार लिया होगा उससे वो ठीक हुए हैं? जवाब आपको ना ही मिलेगा। क्यों? क्योंकि हम शाश्वत की तरफ, सत्य की तरफ नहीं बढ़ रहे हैं, हम ऐसे झूठ की तरफ बढ़ रहे हैं। अर्थात सब कुछ तो झूठ नहीं मानता हूं मैं, है ना, कुछ तो ठीक भी है, लेकिन फिर भी हम ऐसे एक उपचार के रास्ते पर चल रहे हैं कि जहां पर उस रास्ते का अंत ही नहीं है। अंत तो हमारा हो जाता है, लेकिन उपचार का अंत नहीं होता है। इस बात को समझने की कोशिश करें, और ये सिद्धांत आप अच्छी तरह से पढ़ेंगे। बहुत बहुत आपको धन्यवाद जो आपने मुझे सुना, और सुनने के बाद में पढ़ना है आपको, है ना। मराठी के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए एक अलग नोट्स है मेरे पास, ठीक है। अगर अकोला में रहते हैं आप तो क्लिनिक में आ जाइए और नोट्स का झेरॉक्स या फिर ये लेके जाइए आप, तो आपको और कुछ अच्छा पढ़ने को मिलेगा, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद, फिर मिलेंगे।